झनक को कॉलेज में हॉस्टल आवास नहीं दिया जाता क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि उसका एडमिशन कोलकाता में ना हो। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि एपिसोड में कॉलेज का पहला दिन बहुत ही विवादास्पद और घटनाओं से भरा होता है। झनक जो अब कॉलेज में एक छात्रा के रूप में आती है, वहाँ पर स्टूडेंट्स यूनियन के नेता ने आने से दंगे हो जाते हैं। इस दौरान दादा भाई भी आते हैं और कॉलेज में जारी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ऋषि और झनक के बीच बातचीत होती है, लेकिन उसकी डिटेल स्पष्ट नहीं होती। झनक को कॉलेज में हॉस्टल आवास नहीं दिया जाता क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि उसका एडमिशन कोलकाता में न हो। भविष्य में अर्शी और अनिरुद्ध भी कॉलेज में झनक का सामना करते हैं। अर्शी अनिरुद्ध के साथ मिलकर झनक के कॉलेज में आने के लिए लेकर विरोध करती है और उससे बातें टकराती हैं। अनिरुद्ध इतना भड़क जाता है कि वह झनक पर हाथ उठाने तक पहुंच जाता है। अर्शी और अदिति झनक को परेशान करने की कोई कोशिश नहीं करते हैं, पर झनक अपने मकसद पर डटी अडिग रहती है और नीट की पढ़ाई शुरू करने का दृढ़ संकल्प दिखाती है। ऋषि झनक की मदद करता है और झनक को हिम्मत देता है कि वह अपने सपनों के लिए उड़ान भरे और लड़ाई लड़े। ऋषि झनक को कॉलेज में हॉस्टल की व्यवस्था दिलाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि वह उसके साथ है। इस एपिसोड में दिखाया गया है कि झनक ने अपनी पढ़ाई के लिए बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। जी हाँ दोस्तों, कठिनाइयों को पार करते हुए संघर्ष करना शुरू कर दिया है और इसके लिए लोग अलग अलग स्तर पर बधाई और परेशानियाँ खड़ी कर रहे हैं। उसको कॉलेज से निकालने से लेकर उसको कॉलेज के नाम कटवाने से लेकर कोलकाता से बाहर निकालने तक और हॉस्टल ना मिलने तक। साथ ही अनिरुद्ध और अर्शी की चालबाजी और झनक के परिवार के बीच में के विवाद इस कहानी को और भी दिलचस्प बनाते हैं। यह संपूर्ण कहानी झनक के जिद और हिम्मत को दर्शाती है कि वह अपने करियर और अपने सपनों के लिए हर चुनौती का सामना करेगी, चाहे जितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। इस बीच ऋषि का समर्थन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है और झनक भी उसकी मदद करता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ऋषि ने उठा लिया एक बड़ा कदम, लाएगा झनक को अपने साथ घर वापस। तो वहीं अदिति के उड़ेंगे होश। जी हाँ दोस्तों, झनक की कहानी में आ चुका है यह इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, जहाँ की देखने को मिलेगा कि झनक के कॉलेज में भगदड़ मच चुका है। यहाँ पर झनक स्टूडेंट के साथ मिलकर कॉलेज में हॉस्टल की मांग कर रही होती है, लेकिन तभी कुछ आतंकवादी कॉलेज में बम ब्लास्ट करते हैं और कॉलेज में भगदड़ मच जाती है। सभी अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। वहीं झनक भी काफ़ी डर जाती है और अपनी जान बचाकर भागने लगती है। तभी वहां पर कॉलेज का स्टूडेंट आयुष झनक का साथ देता है और उसकी जान बचाता है। लेकिन इसी बीच होगा आइए ऋषि का एंट्री और यहाँ पर आयुष झनक का हाथ पकड़ा होता है। तो ऋषि को यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और वह काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और यहाँ पर वह गुस्से में आकर आयुष से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झनक का हाथ पकड़ने की। यहाँ पर झनक कहती है, सहरी बाबू, इन्होंने मेरी जान बचाई है। और यहाँ पर ऋषि झनक से कहता है, झनक तुम ठीक तो हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। झनक काफ़ी हैरान रह जाती है और यहाँ पर बस सोचती है, सहरी बाबू मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं। तभी यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आयुष कहता है, झनक तुम यहाँ अकेली हो और तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। यह सुनकर ऋषि खुद को रोक नहीं पाता है और वह कहता है, आयुष तुम्हें झनक की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, झनक को मैं अपने साथ लेकर जाऊँगा। तभी यहाँ पर आयुष कहता है, लेकिन सर आप झनक को अपनी टीम के साथ ले जाएंगे, यह सही नहीं होगा। यहाँ पर ऋषि कहता है, झनक टीम के साथ नहीं मेरे साथ जाएगी। और यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ऋषि झनक का हाथ पकड़कर उसे अपनी कार में बैठाता है। वही आयुष वहाँ खड़े होकर झनक को ही देखता रह जाता है। ऐसा लगता है आयुष झनक को काफ़ी पसंद करने लगा है और उसको प्यार कर भी लग रहा है। वही दूसरी तरफ झनक को अपने साथ घर ले जाता है ऋषि और यहाँ पर अब ऋषि को डर हो चुका है झनक को खोने का। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ पर ऋषि झनक को घर तो ले जाता है, तभी यहाँ पर जो है अदिति को क्या जवाब देगा ये सोचता रह जाता है। ऋषि क्या वह घर वालों को कैसे मनाएगा झनक को उस घर में रहने के लिए, तो देखना आगे इंटरेस्टिंग होगा।
कि ऋषि आखिर ऐसा क्या करेगा जिससे कि उसको घर में रहने के लिए झनक को मिल जाए। लेकिन अदिति जो है बवाल मचाने के लिए तैयार बैठी है कि झनक अगर इस घर में आ गई तो अदिति घर छोड़ के जाने को कह देगी। अगर ऋषि अदिति नहीं मानेगी तो घर वालों में भी बड़ा दंगा हो जाएगा, फसाद होगा कि आखिर ऋषि झनक का साथ क्यों दे रहा है, जबकि अदिति कह चुकी है अगर ऋषि झनक का साथ दिया, उसका साथ रहा तो वो घर छोड़ के चली जाएगी। लेकिन ऋषि फिर भी नहीं मान रहा है। अदिति क्या फैसला लेती है ये देखना काफ़ी दिलचस्प होता है। जी हाँ दोस्तों, ऋषि को डर तो है कि झनक को अगर खो देगा तो उसको क्या होगा, बम ब्लास्ट में अगर कुछ हो जाता। ये सब देखते हुए वो झनक को उसके साथ अपने साथ घर लेके आ जाता है। दादा भाई उसका समर्थन करते हैं, पुतुल दीदी उसका समर्थन करते हैं, लेकिन बाकी घर के लोग नहीं चाहते कि झनक